चलो आज आप लोग का जो है भाज्यों का कुल योगफल जो है निकालने का बात बताएंगे कि आपको किस तरह से जो है हम लोग भाजक की संख्या का योगफल निकालेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये अब बोले कि 40 के कुल भाजकों की संख्या का योग क्या होगा। कुल भाजकों की संख्या का योगफल क्या होगा, यानी 40 से कुल भाजकों की संख्या का योगफल क्या होगा। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको पहले खंड करेंगे। खंड का मतलब ये होता है कि 40 का खंड करेंगे, ये आपका होगा 20, ये आपका 10, दूसरे भाग में 2 से 5। इसका मतलब ये हुआ आपका कि 2 का हुआ 1 2 3, तो 2 के पावर 3 हो गया और 5 के पावर 1 हो गया। तो आपको योग निकालना है योगफल, तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर जो है 2 के पावर हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। योग में क्या होता है कि जो आपका जो होता है कि 2 के पावर 3 है, तो हम लोग पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर कहाँ तक चलेंगे, 3 तक चलेंगे। तो 2 के पावर 0 हो गया और 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर आपका 2 हो गया, फिर 2 के पावर आपका 3 हो गया। अब ये गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह होगा। फिर 5 के पावर आपको 0 से स्टार्ट होगा, 5 के पावर आपको 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक लास्ट पावर है 1 तक, तो 5 के पावर 0 हो गया, फिर 5 के पावर 1 हो गया। और यहाँ पे आप देखिए किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, ये आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए कि 0 x के पावर 0 इसका वैल्यू 1 हो गया, या मान लीजिए 2 के पावर 0 इसका वैल्यू 1 हो गया, या इतना बड़ा संख्या इसके पावर जो है 0 है, इसका वैल्यू 1 होगा। तो आपने देखा कि 2 के पावर 0 तो 1 हो गया, प्लस 2 के पावर 1 है तो आपका 2 हो जाएगा, फिर 2 के पावर जो है 2 है तो 2 दूना 4, और 2 के पावर 3 है, इसका मतलब 2 3 पर मल्टीपल होगा यानी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि 5 पर 0 है तो 1 हो जाएगा, 5 के पावर 1 है तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 है आपका 6 हो जाएगा, 8 4 12, 12 2 14 है 15 हो गया। तो 15 में हम 6 से गुना करें, 15 छक्का 90, यानी इसका मतलब ये हो गया कि 40 को ऐसे कुल भाजकों की संख्या हो गया है जो मतलब जो कुल योग हो गया ये 90 होता है। अब आपको ये बनाना है, हमको बताइए कमेंट में कि 480 के कुल भाजकों की संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये हमको आप बना के कमेंट में कीजिए कितना होगा।